दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना अमेरिका या फिर अरब के रेगिस्तानों के अंदर नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के उन उजड़े हुए पहाड़ों के नीचे दफन है, जहां आज भी गोलियों की गूंज सुनाई देती है। $3 ट्रिलियन का वो रहस्य जिसे अमेरिका 20 सालों तक भी नहीं निकाल पाया, और अब रातों रात वो खजाना आखिर कौन लूट रहा है? चाइना के ड्रैगन ने काबुल के अंदर ऐसा कौन सा खौफनाक जाल बिछाया है कि जो तालिबान कल तक अमेरिका से लड़ रहा था, वो आज चाइनीज कंपनियों का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बन गया है? आखिर पर्दे के पीछे वो कौन सी सीक्रेट डील हुई है जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है? दुनिया को लग रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जंग थम गई है, लेकिन काबुल की खामोश सड़कों पर इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियां, चाइना की MSS, पाकिस्तान की ISI और भारत की रॉ का एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसा डार्क गेम है जिसकी भनक बड़े बड़े मीडिया हाउस तक को भी नहीं है। बदर खां की खदानों के अंदर जो सोना निकल रहा है, वो आखिर कहां जा रहा है? बिना नंबर प्लेट वाली वो रहस्यमय ट्रक कौन सा खजाना लेकर के रातों रात ताजिकिस्तान के रास्ते दुबई के ब्लैक मार्केट तक पहुंच रहे हैं? इन ट्रकों का ना कोई सरकारी रिकॉर्ड है, ना कोई नाम। आखिर तालिबान से भी ज्यादा ताकतवर वो कौन सा अंडरवर्ल्ड माफिया है जो इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया तो क्या भारत इस $3 ट्रिलियन के खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएगा? या फिर भारत के चाबहार मास्टरोक और सीक्रेट SPV प्लान ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने बीजिंग और रावलपिंडी दोनों को सदमे में डाल दिया है? दोस्तों, बिना सामने आए आखिर भारत तालिबान के साथ में वो कौन सी सबसे बड़ी बाजी खेलने जा रहा है जो अगले 50 सालों तक दुनिया का भविष्य तय कर देगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह को डिकोड करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी के ग्लोबल टेक और एनर्जी ऑर्डर की नींव तय करने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान केवल एक युद्धग्रस्त देश नहीं है, ये भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था, खास करके ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सऊदी अरेबिया बनने की कैपेसिटी रखता है। 2010 के अंदर अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि USGS की एक संयुक्त टीम ने अफगानिस्तान की खनिज संपदा का सर्वे किया था, और जो आंकड़े सामने आए उन्होंने पूरी दुनिया की होश उड़ा दिए। USGS के अनुसार अफगानिस्तान के खजानों की कुल कीमत कम से कम $1 ट्रिलियन है। हालांकि दोस्तों, बाद में अफगान सरकार और दूसरी स्वतंत्र एजेंसियों ने इसे $3 ट्रिलियन तक आंका है। इस खजाने के अंदर सबसे अहम है लिथियम, जिसे आज सफेद सोना कहा जाता है। दोस्तों, पेंटागन के एक आंतरिक मेमो के अंदर कहा गया था कि अफगानिस्तान लिथियम का सऊदी अरेबिया बन सकता है। गजनी, हेरात और नूरिस्तान स्टेट्स के अंदर इसके विशाल भंडार मौजूद हैं, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और बैटरीज तकनीक के अंदर लिथियम सबसे अहम है। इसके अलावा दोस्तों, काबुल के पास में लोगर स्टेट के अंदर मौजूद मैस एनक खदान दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबे के भंडारों में से एक है, जहां लगभग 450 मिलियन मीट्रिक टन तांबे का अयस्क मौजूद है। दोस्तों, हेलमंद स्टेट के खानाशिन बेसिन के अंदर लगभग 1.4 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनका उपयोग लेजर, स्मार्टफोन्स, सुपर कंडक्टर्स और आधुनिक वेपन्स के अंदर होता है। बामियान स्टेट के अंदर हाजीगंज क्षेत्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बिना खुदा हुआ लोहे का अयस्क है, जिसके अंदर लगभग 2 बिलियन मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाला लोह अयस्क मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, बदख्शां, तखार और गजनी स्टेट्स के अंदर सोने के अकूत भंडार मौजूद हैं। नीलम, पन्ना, लापिस लाजुली, यूरेनियम और क्रोमाइट के अथाह भंडार इन उजड़े हुए पहाड़ों के नीचे दबे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, इस खजाने की कीमत अफगानिस्तान के आम लोग चुका रहे हैं। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी
बदरक्षां प्रांत को अपने सोने की खदानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पहाड़ों से सोना निकालने के लिए दर्जनों एक्सकेवेटर्स मशीनें दिन रात काम करती हैं। ये वही पहाड़ हैं जहां कभी गांव वाले और उनके जानवर घुमा करते थे। सोना निकालने की होड़ और लालच ने कुछ लोगों की जेबें तो भरी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये एक बुरे सपने की तरह साबित हो रहा है। दोस्तों, बदख्शां प्रांत की राजधानी फैजाबाद से 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व के अंदर मौजूद शिवा इलाके के अंदर हजारों खनिक तैनात हैं जो निवेशकों के लिए सोना निकाल रहे हैं। सोने की खदानों से नुकसान पर बात करते हुए पुल ए जिरी बान घाटी के रहने वाले 74 वर्षीय मोहम्मद अमीन बताते हैं कि पहले नदी गहरी थी और पानी साफ था, लेकिन जब से खनन का काम स्टार्ट हुआ है नदी का पानी पीने लायक नहीं रह गया है। अब इस पानी से नहा भी नहीं सकते हैं। नदी किनारे घास पूरी तरह खत्म हो गई है, जिससे जानवर पालना बंद हो गया है। धूल के कारण खेती करना मुमकिन नहीं है। अमीन ने अपनी जमीन एक खनन कंपनी को लीज पर देने के लिए $20,000 तय किए थे, लेकिन उन्हें आधी रकम ही मिली है। कंपनी ने काम खत्म होने के बाद में खेतों को पहले जैसे करने का वादा भी पूरा नहीं किया। अगस्त 2021 के अंदर काबुल की सत्ता में लौटे अफगान तालिबान प्रशासन ने सोने के खनन क्षेत्र का तेजी से विस्तार किया है। वो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके सरकारी खजाने को भरना चाहते हैं। बदख्शां के खनन विभाग के प्रमुख अब्दुल मतीन रहीम जई के मुताबिक उन्होंने 650 से लेकर के 700 कंपनियों को रजिस्टर किया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के अंदर तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से खनन के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं और सालाना औसतन वास्तविक विकास दर 25 से 30% रही है। अफगान एनालिस्ट नेटवर्क के मुताबिक अब माइनिंग कंपनीज को मुनाफे की परवाह किए बिना हर महीने प्रति हेक्टेयर 20 ग्राम सोने या उसके बराबर कैश टैक्स के तौर पे देना पड़ता है। इस पूरे खेल को समझने के लिए दोस्तों हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। अफगानिस्तान का सामरिक और आर्थिक महत्व आज का नहीं है, ये हजारों वर्षों से वैश्विक व्यापार और शक्ति का केंद्र रहा है। महाभारत काल के अंदर जिसे हम गांधार के नाम से जानते हैं, वो आज का पूर्वी अफगानिस्तान है। उस काल के अंदर गांधार केवल युद्ध नीति का नहीं बल्कि व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शां स्टेट के अंदर शोरतुगई नामक एक व्यापारिक चौकी थी, जहां से भारत और मेसोपोटामिया के बीच में लापीस लाजुली का ट्रेड होता था। दोस्तों, प्राचीन और मध्यकाल के अंदर अफगानिस्तान सिल्क रूट का चौराहा था, जहां से भारत, चाइना, फारस और रोम के बीच में रेशम, मसाले, सोने और कीमती पत्थरों का ट्रेड होता था। 19वीं सदी के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य और रशियन साम्राज्य के बीच में मध्य एशिया पर कंट्रोल के लिए हुए शीत युद्ध को द ग्रेट गेम कहा गया, क्योंकि दोनों ताकतें जानती थी कि अफगानिस्तान पर कंट्रोल का महत्व पूरे मध्य एशिया के संसाधनों और व्यापारिक मार्गों पर कब्जा है। 1979 के अंदर सोवियत संघ ने हमला किया ताकि उत्तरी अफगानिस्तान की प्राकृतिक गैस और यूरेनियम तक पहुंच बनाई जा सके। 2001 के अंदर अमेरिका आया, 20 सालों तक उसने यहां पर बिताया, अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन युद्ध और अस्थिरता के कारण वो कभी माइनिंग स्टार्ट नहीं कर पाया। अमेरिका ने खजाना खोला लेकिन उसे निकाल नहीं सका। अब इस रणनीतिक खालेपन का फायदा चाइना उठा रहा है। चाइना की नजर अफगानिस्तान के खनिजों पर गिद्ध की तरह है। अमेरिका के जाने के बाद में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, चाइना ने उसे तुरंत भर दिया है। चाइना को मानवाधिकारों, महिला अधिकारों या फिर बदख्शां की नदियों के सूखने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल व्यापार से मतलब है। चाइनीज सरकारी कंपनी एमसीसी ने मेस एनक तांबा खदान का ठेका लिया है और कैपिक ने उत्तरी अफगानिस्तान के अमू दरिया बेसिन से तेल निकालने का $540 मिलियन का करार किया है। चाइना दुनिया के अंदर ईवी मार्केट को कंट्रोल करता है और अगर वो अफगानिस्तान के लिथियम पर कब्जा कर लेता है तो अगले 50 सालों तक वैश्विक ग्रीन एनर्जी सप्लाई चेन पर चाइना का एक छत्र राज चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, चाइना अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और CPEC के साथ में जोड़ना चाहता है, ताकि खनिजों को सीधे शिनजियांग स्टेट या फिर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय वेंटिलेटर पर है। 2021 के अंदर जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान को लगा कि काबुल के अंदर उसकी कठपुतली सरकार आ गई है और वो अब
अफगानिस्तान के संसाधनों का दोहन कर सकेगा, लेकिन दोस्तों खेल उलट पड़ गया। अफगान तालिबान ने राष्ट्रवादी रवैया अपनाया और टीटीपी को पनाह दी, जो आज पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। तालिबान डुरंड रेखा को नहीं मानते और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आए दिन गोलाबारी होती है। पाकिस्तान के पास में खुद का माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या पैसा नहीं है। दोस्तों, उनकी चाल ये थी कि अफगानिस्तान के खनिज पाकिस्तान के रास्ते होकर के दुनिया के अंदर जाएं और पाकिस्तान बीच में ट्रांजिट फीस और दलाली खाए। लेकिन दोस्तों, सुरक्षा कारणों और चाइना के सीधे दखल के कारण पाकिस्तान हाशिए पर आ गया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अंदर खाने क्या गेम चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक अंडरग्राउंड गेम चल रहा है। तालिबान कोई बेवकूफ संगठन नहीं है। उन्हें पता है कि चाइना उन्हें कर्ज के जाल में फंसा सकता है, लिहाजा वो अंदर खाने भारत, ईरान और रसिया को भी इनवाइट कर रहे हैं ताकि चाइना का एकाधिकार ना हो। सोने और कीमती पत्थरों का एक बड़ा हिस्सा आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड नहीं होता है। इसकी स्मगलिंग दुबई, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते होती है, जिसका पैसा सीधे तालिबान के शीर्ष गुटों और स्थानीय सरदारों की जेब में चला जाता है। दोस्तों, इस वक्त काबुल के अंदर चाइना की MSS, पाकिस्तान की ISI, रसिया की FSB और भारत की RNAW बेहद सक्रिय हैं। हर कोई एक दूसरे की कंपनीज और ठेकों को नुकसान पहुंचाने या फिर उनके राज उगलाने के अंदर लगी हैं। अगर भारत अफगानिस्तान के अंदर माइनिंग करना चाहता है तो ये कूटनीति के इतिहास का सबसे बड़ा हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड गेम होगा। दोस्तों, साल 2011 के अंदर भारतीय कंपनियों के कंसोर्टियम ने बामियान के हाजीगंज लौह अयस्क खदान के ब्लॉक जीते थे और वहां $10.8 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का दावा किया था। लेकिन सुरक्षा कारणों और पाकिस्तान के अड़ंगों के कारण यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते के अंदर चला गया। अब भारत का मास्टर स्ट्रोक क्या होना चाहिए? दोस्तों, भारत पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके कोई भी खनिज नहीं ला सकता है, लिहाजा भारत का पहला मास्टर स्ट्रोक है ईरान का चाबार पोर्ट। अफगानिस्तान के अंदर निकाली गई माइनिंग सामग्री ट्रकों के जरिए अफगानिस्तान के जरांज शहर तक जाएगी। जरांज से डेलाराम तक 218 किलोमीटर का हाईवे भारत ने खुद 2009 के अंदर BRO के जरिए बनाया है। जारान से ये माल ईरान के अंदर प्रवेश करेगा और चाबार पोर्ट तक पहुंचेगा, जहां से पानी के जहाजों के जरिए ये सीधा गुजरात या फिर मुंबई के पोर्ट्स तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, दूसरा कदम है कूटनीतिक सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल। भारत ने आधिकारिक तौर पर तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन काबुल के अंदर भारत का टेक्निकल मिशन स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान के आम नागरिक पाकिस्तान और चाइना से नफरत करते हैं, लेकिन भारत को वो दोस्त मानते हैं। भारत ने वहां संसद भवन, सलमा डैम, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाए हैं। दोस्तों, भारत को इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके अफगान नेतृत्व पर दबाव बनाना चाहिए कि माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भारतीय कंपनीज को प्रायोरिटी मिले, क्योंकि भारत स्थानीय पर्यावरण का सम्मान करते हुए सस्टेनेबल माइनिंग करेगा, जबकि चाइना केवल दोहन करता है। दोस्तों, तीसरा स्टेप है प्राइवेट सेक्टर को आगे करना। भारत सरकार सीधे तौर पर तालिबान के साथ में ट्रेड करने से हिचकिचा सकती है, लिहाजा भारत को प्राइवेट सेक्टर के महारथियों को SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल के जरिए आगे करना चाहिए। दोस्तों, ये कंपनीज UAE या फिर किसी दूसरे देश के अंदर रजिस्टर्ड सब्सिडियरी बना करके अफगानिस्तान के अंदर काम कर सकती हैं, जिससे भारत सरकार सीधे तौर पर कूटनीतिक उलझनों से बचती रहे। चौथा और सबसे बड़ा अहम कदम है अफगानिस्तान को रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी देना। दोस्तों, तालिबान चाइना से इसलिए भी खफा है क्योंकि चाइना कच्चा माल निकाल करके सीधे चाइना ले जाना चाहता है। भारत ये गेम खेल सकता है कि वो अफगानिस्तान के भीतर ही प्रोसेसिंग प्लांट्स और रिफाइनिंग प्रोसीजर्स लगाएगा। इससे अफगानिस्तान के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत को तैयार धातु मिलेगी, जिससे ट्रांसपोर्ट करना सस्ता, सुरक्षित होगा। भारत के लिए अफगानिस्तान के अंदर माइनिंग सिर्फ एक व्यापारिक निवेश नहीं, ये एशिया के अंदर अपनी महाशक्ति की स्थिति को पक्का करने का एक अखाड़ा है। लिथियम और कॉपर के बिना भारत का अपना ग्रीन एनर्जी और मेक इन इंडिया का सपना अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, बदख्शां के अंदर सोने की अंधाधुंध खुदाई ये दिखाती है कि अफगानिस्तान एक वाइल्ड वेस्ट बन चुका है, जहां लूट मची है। चाइना इस दौड़ के अंदर सबसे आगे है और पाकिस्तान दलाली खाने की फिराक में है। भारत को चाबार रूट का उपयोग करते हुए बिना शोर मचाए व्यापारिक और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से अफगानिस्तान के खनिज सेक्टर के अंदर अपनी मजबूत एंट्री करवानी होगी।
ये शतरंज का वो खेल है जिसके अंदर भारत के पास में मोहरे कम हो सकते हैं, लेकिन उसकी चालें सबसे सटीक हैं। दोस्तों, अगले कुछ सालों के अंदर हिंदू कुश के पहाड़ों के अंदर जो बिसात बिछाई जा रही है वो न केवल भारत की सामरिक स्वायत्ता को तय करेगी, बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक और तकनीकी भविष्य की दिशा भी तय करेगी। अब दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर $3 ट्रिलियन या उससे भी ज्यादा का खजाना छिपा है, वहां गैस है, वहां पेट्रोलियम है और वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा भंडार है। और दोस्तों, इस पर कब्जा जमाने के लिए रसिया फेल हो चुका है, अमेरिका फेल हो चुका है, चाइना वहां पर एंटर कर चुका है, लेकिन भारत जिस तरीके से एंटर कर रहा है वो अपने आप में बेहद खास है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें कि भारत को करना क्या चाहिए। नमस्कार दोस्तों।